इसराइली फौज की गजा में घुसने की कोशिश हमास ने नाकाम बना दी। एक टैंक और 2 फौजी बुलडोजर तबाह कर दिए गए। एक फौजी हलाक और 3 की जख्मी होने की तस्दीक। अल-कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइली फौज ने खान यूनिस के इलाके में हमला किया। इसराइली फौजी गाड़ियां छोड़कर पैदल वापस इसराइल फरार हुए। इसराइल के गजा में हमले तेज। फलस्तीनी मीडिया ने अब तक की बदतरीन बमबारी करार दे दिया। 24 घंटों के दौरान 400 फलस्तीनी शहीद। अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पताल के करीब इलाकों को भी निशाना बनाया गया। जख्मियों के इलाज में मसरूफ डॉक्टर्स की मुश्किलात बढ़ गईं। शोहदा की तादाद 4700, जख्मी 14,000 से ज्यादा हो गए। मगरबी किनारे में 2 नौजवान शहीद, डॉक्टर समेत 7 फलस्तीनी गिरफ्तार। गाजा में स्कूल पर बमबारी के बाद खौफनाक मनाजिर। इमारत में पनाहगुज़ीन ठहरे हुए थे। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा का इसराइल का मुश्तरका बयान में इसराइल की हिमायत जारी रखने का अज़्म। इसराइल से आलमी कवानीन की पासदारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। मुश्तरका बयान अमरीकी सदर के इत्तेहादी रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद सामने आया। अमन के लिए अमरीकी कोशिशें। इसराइल ने हमले रोकने से इनकार कर दिया। आला ओहदेदार ने कहा, अमरीका की जानिब से जंग मौखर करने के मुतालबे से आगाह नहीं। इंसानी इमदाद को हमास को ख़त्म करने की कोशिशों में रुकावट बनने नहीं दिया जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को टेलीफोन। गजा पर इसराइली जारहियत रुकवाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। चीन ने मशरिक़ वस्ता में 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिए। चीन के अखबार का दावा है। खबर के मुताबिक ओमान की बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के बाद चीनी टास्क फोर्स नामालूम मकाम की तरफ रवाना हुई। इससे कबल अमरीका इसराइल की मदद के लिए 2 बहरी बेड़े भेज चुका है जो बुहेरा रोम में मौजूद हैं। सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान ने भी फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए दायर दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई के वाक़ये के बाद बतौर मुल्ज़िमान फौजी अथॉरिटी के ज़ेरे हिरासत हैं। उन्हें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें मुकदमे में फ़रीक बनाए और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त में अदालत को बताया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस ज़ेर हिरासत 102 मुल्ज़िमान के खिलाफ फौजी ट्रायल शुरू हो चुका है। फौजी अदालतों में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद होना है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। इससे पहले 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम उस वक्त तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से चालान की कॉपियां फराहम न करने का एतराज़ उठाया गया था, जिसके बाद फर्द जुर्म की तारीख 23 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी। नया हरीफ, नया मैदान, नया इम्तिहान। मेगा इवेंट में वापसी के लिए टीम पाकिस्तान यकजान। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना 5वां और अहम तरीन मैच आज अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट पर अफगान बॉलर्स राशिद खान का जादू चलेगा या शाहीनों का पेस अटैक मैच बचाएगा। हशमतुल्लाह, गुरबाज और जरदान के बल्ले रोकने के लिए क्या शादाब, नवाज और आगा गेंदें घुमाएंगे। शायकीन को अहम तरीन मैच का बेसब्री से इंतजार। हरीफ टीम के स्पिन अटैक का मुकाबला करने के लिए बाबर, रिजवान, असद, इमाम और कौमी बैटर्स की भरपूर प्रैक्टिस। ग्रीन शर्ट्स बगैर किसी तब्दीली के मैदान में उतरने का इम्कान। अदाद-ओ-शुमार के एतबार से 7 के 7 मैचेस जीत कर पाकिस्तान का पलड़ा भारी, लेकिन अफगानिस्तान से हर मुकाबला सनसनीखेज ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेटें लेने वाले शाहीन शाह अफरीदी अफगानिस्तान के खिलाफ कामयाबी के लिए पुरअज़्म। कहा, भारतीय पिचेस पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसा स्विंग और बाउंस नहीं मिल रहा, लेकिन 1-2 अच्छे कैचेस और रन आउट मैच का पांसा पलट सकते हैं। ओपनर इमामुल हक का कहना है, पिछले 2 मैचेस में शिकस्त का तजिया कर लिया। आज मदाहों को बेहतर टीम नजर आएगी। आज का मैच जीतकर टीम को दोबारा ट्रैक पर लाएंगे। अफगानिस्तान के हेड कोच जोनाथन ट्राउट का कहना है कि वो सिर्फ स्पिनर्स पर इन्हिसार नहीं करेंगे। पाकिस्तान अच्छी टीम है, इसके खिलाफ जीत के लिए बैटर्स और फास्ट बॉलर्स को भी अपना किरदार अदा करना होगा।
गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान, पेट्रोलियम डिवीजन की टैरिफ बढ़ाने की समरी आज ECC इजलास में पेश किए जाने की तवक्को। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172% तक महंगी करने और सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 3900% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जिसके मुताबिक प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फिक्स माहाना चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपये किए जा सकते हैं। मंजूरी दिए जाने की सूरत में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से किया जा सकता है। बिजली कारखानों और तंदूरों के लिए गैस कीमत बरकरार रखने की तजवीज़ है। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है, नवाज शरीफ ने सबके मिलकर काम करने की जो बात की है इसमें PTI शामिल है, लेकिन 9 मई का मुजरिम टोला इसमें शामिल नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने कहा, क्या 9 मई के मुलजिमान के अलावा PTI का कोई वजूद नहीं? तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने कहा कि मुजरिम और मफरूर शख्स को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता 16 माह में मुल्क को बदतरीन महंगाई दी। आज शरीफ बरादरान अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नवाज शरीफ डील करके और अपना बयानिया तब्दील करके पाकिस्तान वापस आए। चेयरमैन PTI को जलसे की इजाज़त दें तो वो नून लीग से बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। मेरी बात समझ गए आप या नहीं समझे? अगर समझे तो फिर जोरदार तरीके से जरा आवाज दो। ये औरत मार्च कराची चैप्टर की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के हफ्ते के खिताब के एक हिस्से पर तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, एक बार फिर नवाज शरीफ ने सियासी मुखालफत में खवातीन की सियासी सरगर्मियों पर सस्ती जुख्त की। उन्होंने अभी तक ये नहीं सीखा कि खवातीन को अच्छी औरत और बुरी औरत में तकसीम करना पत्थरों के ज़माने का तरीक़ाकार है। नाच गाने का शौक रखने से औरत या किसी भी इंसान के ज़ाती किरदार पर सवाल उठाना इंतहाई घटिया हरकत है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का लॉन्ग मार्च कोयटा पहुंच गया। सरबरा BNP सरदार अख्तर मेंगल का 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। जलसे से खिताब में कहा कि कोयटा और नोशकी में लोगों के खिलाफ FIR काटी गई हैं। BNP की जानिब से लॉन्ग मार्च निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ शुरू किया गया है। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा, BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का मुखालिफिन से ज़मीन का तनाज़ा है। हुकूमत ने वर्ड तनाज़े के हल के लिए बाकायदा कमेटी कायम की है, जिसके 2 इजलास भी हो चुके हैं, जिसमें BNP ने शिरकत नहीं की। BNP के लॉन्ग मार्च का कोई जवाज़ नहीं। अदालत के हुक्म पर अमन व अमान के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज की। अफगान हुकूमत ने अफगानिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी तालिबान गिरोहों पर असलहा लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के कमांडर की हौस में हिदायत देने की वीडियो वायरल। अफगान तालिबान कमांडर ने कलदम तंजीम के कारिंदों को मुखातिब करके कहा, आप लोग हमारे यहाँ महाजिर और हमारे लिए काबिल कदर हैं। आज के बाद किसी को असलहा लेकर चलने की इजाज़त नहीं। ये तबलीगी हुकूमत नहीं है कि आपकी मिन्नत करें। अमारात इस्लामी हाकिम और हम हिफाजत पर मामूर हैं। अमारात इस्लामी के खिलाफ बात करने वाला गिरफ्तार हुआ तो फिर उसका ना पूछें। इसराइल गजा और मिस्र की रफा क्रॉसिंग को महफूज रखने के अपने दावे से मुकर गया। इसराइली टैंक ने रफा क्रॉसिंग के करीब मिस्री चेक पोस्ट को निशाना बना डाला। इसराइली फौज ने हमले का इतराफ कर लिया, कहा गलती हो गई, हमें इस पर अफसोस है। कुछ रोज पहले ही इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने जो बाइडन को मिस्र के रास्ते गजा आने वाली इमदाद पर हमले न करने की यकीन दहानी कराई थी। मेरी और अली इमरान की खैरियत से मुताल्लिक़ मुतमईन रहे। इसराइल की जानिब से रिपोर्ट किया गया है फायरिंग के 2 वाक़यात सरहद पर हुए हैं और जिसके जवाब में इसराइल का कहना है कि उसने जवाबी हमला किया है, जबकि यहाँ से हिज़्बुल्लाह के ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने इसराइली जाहिरियत का जवाब दिया है। यारीन बिन्त जुबैल, हौला, वलीदा, कफर किला, इस पूरी ही पट्टी पे अप टू शाबा, ये पूरी पट्टी जो है इस वक्त एक्टिव हुई हुई है। इसराइल जो है वो मुसलसल यहाँ पे जो ड्रोन्स हैं उनके जरिए सर्वेलेंस रखा हुआ है और वो अटैक कर रहा है।
जियो न्यूज की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने इसराइली गाड़ी को रॉकेट से तबाह कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोलाबारी का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के शिमाली गजा पर बड़े फजाई हमले के साथ शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क और हलब एयरपोर्ट्स पर भी फजाई हमले। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। डैलस और बोस्टन समेत अमेरिका भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। टोरंटो में सैकड़ों अफराद का अमरीकी काउंसिल खाने तक मार्च। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स के सामने हजारों अफराद जमा हो गए। पेरिस के रिपब्लिक स्क्वायर में भी गजा के मजलूम फलस्तीनियों के लिए बड़ा मुजाहरा। डेनमार्क में सैकड़ों अफराद की रैली। बर्लिन के पोट्सडैम स्क्वायर पर सैकड़ों मुजाहिरीन का एहतजाज। पुलिस ने मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। बोस्निया में भी फलस्तीनियों के हक में लोग सड़कों पर निकल आए। मकबूजा बैतुल मक़दस और उर्दन के गिरजाघरों में इसराइली मजालिम का शिकार गजा के मजलूम अवाम के लिए दुआएं। फ्रांसीसी स्पाइडरमैन अमन का पैगाम फैलाने के लिए पेरिस के 220 मीटर बुलंद हेक्ला टावर पर चढ़ गया। इसराइली जारियत और सिंध में बेअमनी और लाकानूनियत के खिलाफ JUIFA के अमन मार्च के शुरका खैरपुर से सक्खर पहुंच गए। प्रेस क्लब के बाहर जलसे से खिताब में राशिद सोमरो ने कहा, कच्चे में आज भी डाकू राज है। पीपल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी सबके सामने है। सिंध में लोगों को डराकर वोट लिया जाता था, अब जमीयत उलमा इस्लाम ये नहीं करने देगी। अमन मार्च सिंध के तमाम अजला से होता हुआ 2 नवंबर को कराची पहुंचेगा। कराची में अमन मार्च से JUIFA के मरकजी रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गवर्नर हाउस कराची के बाहर शम्में रोशन की गई। सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले जंगी जराइम हैं। पनाह गुज़ीन कैंपों, अस्पतालों को निशाना बनाना इसराइल की सफाकियत का सबूत है। आलमी बरादरी को इसराइली अफवाज की बर्बरियत का नोटिस लेना होगा। बुहेरा अरब जनूब मगरिब में मौजूद तूफान तेज शदीद समुद्री तूफान में बदल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त तूफान तेज गवादर के जनूब मगरिब से 1600 किलोमीटर और कराची के जनूब मगरिब से 1850 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान का रुख ओमान और यमन के साहिल की जानिब है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। 274 रन का हदफ 48 ओवर्स में हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 95 रन बनाए, 8 चौके और 2 छक्के लगाए। न्यूजीलैंड की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 273 रन बनाकर आउट हुई। कीवी बैटर डैरिल मिचेल की सेंचुरी भी किसी काम न आई। मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पॉइंट्स टेबल पर भारत 10 पॉइंट्स के साथ पहले, न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जनूबी अफ्रीका 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान 4-4 पॉइंट्स के साथ बिल तरतीब चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान मैच का टर्निंग पॉइंट विराट कोहली की इनिंग्स रही। भारत का मोहम्मद शामी को खिलाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। पाकिस्तान को किन मौकों पर बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहिए? मेगा इवेंट के हर मैच के बारे में जानिए रजाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज पर। दिल का रिश्ता ऐप पर 1 साल से भी कम अरसे में 5000 शादियां तय पा गई। प्रोफाइल बनाने वालों के रिश्ते बहुत कम अरसे में तय हो गए। ऐप बैनुल अक़वामी लॉन्चिंग के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों से रिश्ते जोड़ने लगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, UAE, सऊदी अरब, इटली और स्पेन जैसे ममालिक से पाकिस्तानी रिश्ते हासिल करना मुमकिन हो गया। 8.5 लाख मैच बन चुके।